तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वाधान में प्रत्येक शुक्रवार को हमारा कार्यक्रम 4 बजे से लेकर 5:30 तक होता है। आप सदैव जुड़िए इस कार्यक्रम से और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाइए। आप सभी का बहुत बहुत आर्य केंद्रीय सभा की ओर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम की अब हम शुरुआत करते हैं भजनों की श्रृंखला से। भजनों की श्रृंखला में मैं सबसे पहले आशा ढींगरा जी से अनुरोध करूंगी वे आए और प्रभु स्तुति का भजन प्रस्तुत करें। आशा जी। जी, सभी को सादर नमस्ते। दया सिंधु है भंडारी, दया की क्या कमी होगी। अगर होगी तो याचक की पुकारों में कमी होगी। दया सिंधु है भंडारी, दी जाता है जो जग को ना देखे रात और दिन को। ना कोड़ी पैसा वो लेता, ना कोड़ी पैसा वो लेता। दया फिर और क्या होगी। दया सिंधु है भंडारी, दया की क्या कमी होगी। करे जो वैसा पाता है, सुने प्रभु टेर सब जग की। है सच्चा न्याय उस प्रभु का, है सच्चा न्याय उस प्रभु का। अदालत और क्या होगी। दया सिंधु है भंडारी, दया की क्या कमी होगी। अगर होगी तो याचक की पुकारों में कमी होगी। चुका सकता नहीं कोई प्रभु एहसान की कीमत। जो एहसानों को ना माने, जो एहसानों को ना माने। कुटिलता और क्या होगी। दया सिंधु है भंडारी, दया की क्या कमी होगी। अगर होगी तो याचक की पुकारों में कमी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही सुंदर ईश्वर स्तुति का भजन रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शायद ये स्वरचित भजन गाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भजनों की श्रृंखला में निर्मल वर्मानी जी से अनुरोध करूंगी कि वे आए और अपना भजन प्रस्तुत करें।
इनके बाद प्रेम सब्रवाल जी, आप कृपया तैयार रहें। हाँ जी, 2 मिनट बस बैठ रही हूँ। ऋषि का बोलूं या ईश्वर स्तुति? जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है। ओम ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। आइए, ऋषि के जन्म दिवस की धूम मची हुई है। 1 तारीख से लेके 12 फरवरी तक कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरू हो गया है, चतुर्वेद पारायण यज्ञ का। तो महर्षि दयानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये ऋषि का ही गीत रखती हूँ। जहाँ महर्षि जन दयानंद जन में टंकारा वही गाँव है। जहाँ महर्षि दयानंद जन में टंकारा वही गाँव है। जिस गलियों में खेले बचपन में टंकारा वही गाँव है। जिसकी गलियों में खेले बचपन में टंकारा वही गाँव है। करशन तिवारी एक ब्राह्मण थे गाँव में। करशन तिवारी एक ब्राह्मण थे गाँव में। रहते थे सारे जिनकी पलकों की छाँव में। रहते थे जिनकी सारे पलकों की छाँव में। श्रद्धा रखते शिव की भक्ति भजन में टंकारा वही गाँव है। जहाँ महर्षि दयानंद जन में टंकारा वही गाँव है। इनकी परमात्मा ने दुविधा हरी थी। इनकी परमात्मा ने दुविधा हरी थी। माता पिता की गोद सुख से भरी थी। माता पिता की गोद सुख से भरी थी। गूंजी खुशियों की शहनाई थी आंगन में टंकारा वही गाँव है। गूंजी खुशियों की शहनाई थी आंगन में टंकारा वही गाँव है। जहाँ महर्षि दयानंद जन में टंकारा वही गाँव है। डैमी नदी का पानी हर्षित हुआ था। डैमी नदी का पानी हर्षित हुआ था। मूल शंकर ने आके जिस दिन छुआ था। मूल शंकर ने आके जिस दिन छुआ था। और मीठी यादें हैं समाई कण कण में टंकारा वही गाँव है। जहाँ महर्षि दयानंद जन में टंकारा वही गाँव है। अब तक है याद शिवरात्रि यहाँ की। अब तक है याद शिवरात्रि यहाँ की। बिगड़ी बना दी जिसने सारे जहाँ की। बिगड़ी बना दी जिसने सारे जहाँ की। और फिर से लाया था बहारे जो चमन में टंकारा वही गाँव है। जहाँ महर्षि दयानंद जन में टंकारा वही गाँव है। मंदिर में एक ऐसी घटना घटी थी। मंदिर में एक ऐसी घटना घटी थी। सच्चे प्रभु की पूजा मन में उठी थी। सच्चे प्रभु की पूजा मन में उठी थी। योगी बनने को निकल गया वन में टंकारा वही गाँव है। जहाँ महर्षि दयानंद जन में टंकारा वही गाँव है।
योगी बनने को निकल गया वन में, टंकारा वही गाँव है। जब तक आकाश और धरती रहेगी, जब तक आकाश और धरती रहेगी, मस्ती में आके सारी दुनिया कहेगी, मस्ती में आके सारी दुनिया कहेगी। और जिसकी चर्चा है पथिक जन जन में, टंकारा वही गाँव है। जहाँ महर्षि दयानंद जन्मे, टंकारा वही गाँव है। जिसकी गलियों में खेले बचपन में, टंकारा वही गाँव है। जहाँ महर्षि दयानंद जन्मे, टंकारा वही गाँव है, टंकारा वही गाँव है। सबको महर्षि देव दयानंद के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर ईश्वर का गुणगान किया। सदियों की गहरी निद्रा में सोया देश जगाया किसने? दयानंद ने। हम भी जिंदों में शामिल हैं, यह एहसास कराया किसने? दयानंद ने। छाए थे जब घोर अंधेरे, लुट रहे थे चोर लुटेरे, जागो लोगों लुट मत जाना, ऐसा शोर मचाया किसने? दयानंद ने। चुपके से बन खेवट आया, बहता देश बचाया किसने? दयानंद ने। बुजदिल जो वीर बना दे, ऐसा गीत सुनाया किसने? दयानंद ने। दिया सहारा उन्हें उठाया और फिर गले लगाया किसने? दयानंद ने। बहुत बहुत उपकार है हमारे देव दयानंद। हमारे हम उनसे कितना कुछ कितने उपकार उनके माने। उन्होंने इतना उपकार किया हम सबके ऊपर, तभी हम आज उनके उपकारों का ही हम ऋण चुकाने के लिए यहाँ पर सब एकत्र हुए हैं और हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, सत्संग करते हैं, अच्छे अच्छे प्रवचन सुनते हैं। तो ये सब महर्षि देव दयानंद के ही कारण सब संभव हो सका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर गुणगान किया ऋषि का। अब मैं भजनों की श्रृंखला में प्रेम सब्रवाल जी से प्रार्थना करूंगी कि वे आए और अपना गीत या कविता प्रस्तुत करें। आदरणीय प्रेम सब्रवाल जी। समय बचे, अगर 2 मिनट बचे हैं तो मुझे जरूर देना। जी अगर माता बचे जी। तो। जी माता जी। सभी को सादर नमन। और आशा जी तो बहुत ही गुणी लगती है। मैं तो, मेरे साथ तो खैर ज्यादा इनकी बात नहीं हुई, और बहुत अच्छा संचालन सुन करके आनंद आ गया कर। और मैं कोशिश करती हूँ कि ऋषि दयानंद जी की बात हो रही है तो अभी पंक्तियां थोड़ी सी मेरे नजर में आई थी। ये पता नहीं किसने लिखी है, पर बहुत अच्छी लिखी है मेरे हिसाब से। भजन कहो या इसको कविता कहो, जो भी कह सकते हैं। ओ महर्षि दयानंद जी को शत शत नमन करते हुए। मन की गांठ नहीं खुलती है, मन की गांठ नहीं खुलती है, गुरडम के गलियारे में। उसे खोलना है तो जानो दयानंद के बारे में, उसे खोलना है तो जानो दयानंद के बारे में। मन की गांठ नहीं खुलती है, गुरडम के गलियारे में। उसे खोलना हो तो जानो दयानंद के बारे में। दयानंद थे युग निर्माता, वैदिक पथ के राही थे। ले मशाल निकल पड़े थे अमावस के अंधियारे में, ले मशाल निकल पड़े थे अमावस के अंधियारे में। मन की गांठ नहीं खुलती है, गुरडम के गलियारे में। उसे खोलना हो तो जानो दयानंद के बारे में। ऋषि कहते थे मन में छुप कर बैठा है जो परमेश्वर,
ऋषि कहते थे मन में छुप कर, बैठा है जो परमेश्वर, नहीं मिलेगा वो तुझे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में, नहीं मिलेगा वो तुझको मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में। धन दौलत और माल खजाने सभी व्यर्थ हो जाएंगे, धन दौलत और माल खजाने सभी व्यर्थ हो जाएंगे। मन का तार जुड़ेगा जब उस ईश्वर के एक तारे में, मन का तार जुड़ेगा जब ईश्वर के एक तारे में। मन की गांठ नहीं खुलती है हुरडम के गलियारे में, उसे खोलना है तो जानो दयानंद के बारे में। आज सभी आदर्श मर गए, शिक्षाएं भी लुप्त हुई, आज सभी आदर्श मर गए, शिक्षाएं भी लुप्त हुई। दयानंद के नाम रोटियां सिकती हैं चौबारे में, दयानंद के नाम रोटियां सिकती हैं चौबारे में। मन की गांठ नहीं खुलती है हुरडम के गलियारे में, उसे खोलना है तो जानो दयानंद के बारे में। ऊंची लहरें गहरा सागर, नाविक सब मदहोश पड़े, ऊंची लहरें गहरा सागर, नाविक सब मदहोश पड़े। संस्कारों की जर्जर नौका डूब रही मझधारे में, संस्कारों की जर्जर नौका डूब रही मझधारे में। युग की मांग यही है ऋषिवर, युग की मांग यही है ऋषिवर, पुनः धरा पर आओ तुम। कब तक तुमको ढूंढेंगे हम नभ के किसी सितारे में, कब तक तुमको ढूंढेंगे हम नभ के किसी सितारे में। मन की गांठ नहीं खुलती है गुरडम के गलिहारे में, उसे खोजना है तो जानो दयानंद के बारे में, दयानंद के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, गला थोड़ा चल भी नहीं रहा था। धन्यवाद बेटा आपका बहुत बहुत। माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही सुंदर वर्णन किया दयानंद जी के बारे में। जग प्रसिद्ध शुभ नाम है दयानंद ऋषिराज, योग निष्ठ प्रभु भक्तवर ऋषियों का सरताज। दयानंद नाम प्यारा नाम, दयानंद नाम प्यारा नाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं उषा सूद जी से प्रार्थना करूंगी, वे आए और काव्य पाठ अपना रखेंगी। आदरणीय उषा सूद जी। धन्यवाद प्रतिभा जी, आप समय देती हैं, आपका धन्यवाद। और मैं आज जो मैं कविता कहूंगी, मुझे उन पंक्तियों पर भी गर्व होता है, उस धरती पर भी गर्व होता है कि जिस धरती पर ऋषि की कर्म भूमि पर बैठ करके मैंने वैदिक मोहन आश्रम हरिद्वार पाखंड खंडनी पताका जहां पर ऋषि ने लहराई, उस स्थली पर मैंने यह कविता लिखी। उससे पहले कविता पाठ से एक श्लोक छोटा सा बोलूंगी ऋषि के लिए। ऋषिवर दयानंद दयालु स्मर मन, ऋषिवर दयानंद दयालु स्मर मन, तिमिर हरन दिवाकरम, विद्या विभूषण पाप मर्शन, विद्या विभूषण पाप मर्शन, शील सद्गुण आकरं,
शील सद्गुण आकरं ऋषिवर दया नंद दयालु स्वर मन तिमिर हरन दिवाकरं विद्या विभूषण पाप मर्शन शील सद्गुण आकरम। कविता इस प्रकार है। धन्य धरा, धन्य धरा मेरे देश की, धन्य धरा मेरे देश की, जहां दयानंद पैदा हुआ। धन्य धरा मेरे देश की, जहां दयानंद पैदा हुआ। चौंका दिया जिसने विश्व को, चौंका दिया जिसने विश्व को, ऐसा तूफान पैदा हुआ, ऐसा तूफान पैदा हुआ। धन्य धरा मेरे देश की, जहां दयानंद पैदा हुआ। धर्म की फसल बोई जिसने, धर्म की फसल बोई जिसने, वह किसान पैदा हुआ, वह किसान पैदा हुआ। मजबूत इरादों की, मजबूत इरादों की एक चट्टान पैदा हुआ, एक चट्टान पैदा हुआ। धन्य धरा मेरे देश की, जहां दयानंद पैदा हुआ, जहां दयानंद पैदा हुआ। सच्चे शिव को प्राप्त करने का अरमान पैदा हुआ, सच्चे शिव को प्राप्त करने का अरमान पैदा हुआ। टंकारा की धरती पर दयानंद पैदा हुआ, टंकारा गुजरात की भूमि पर दयानंद पैदा हुआ। निडर योगी, निडर योगी ब्रह्मचारी, निडर योगी ब्रह्मचारी विद्वान पैदा हुआ। इसी धरती पर, इसी धरती पर, धरती का, इसी धरती पर धरती का कल्याण पैदा हुआ, धरती का कल्याण पैदा हुआ। धन्य धरा, धन्य धरा मेरे देश की, जहां दयानंद पैदा हुआ, जहां दयानंद पैदा हुआ। निडर योगी ब्रह्मचारी, निडर योगी ब्रह्मचारी विद्वान पैदा हुआ। इसी धरती पर धरती का कल्याण पैदा हुआ। स्त्री जाति का सच्चा हमदर्द, स्त्री जाति का सच्चा हमदर्द इंसान पैदा हुआ, जिसका, गौर कीजिएगा शब्दों पर, जिसका कोई नहीं साने, जिसका कोई नहीं साने, वो आप ही, वो आप ही अपनी पहचान पैदा हुआ। जिसका कोई नहीं साने, वह आप ही अपनी पहचान पैदा हुआ। धन्य धरा मेरे देश की, जहां दयानंद पैदा हुआ, जहां दयानंद पैदा हुआ। चौंका दिया जिसने विश्व को, चौंका दिया जिसने विश्व को, ऐसा तूफान पैदा हुआ। सींचा लहू से जिसने, सींचा लहू से जिसने अपने वेद के बगीचे को, सींचा लहू से जिसने अपने वेद के बगीचे को, ऐसा वेदों वाला, ऐसा वेदों वाला बागबान पैदा हुआ, ऐसा वेदों वाला बागबान पैदा हुआ। धन्य धरा मेरे देश की, जहां दयानंद पैदा हुआ, जहां दयानंद पैदा हुआ। अनाथ विधवाओं की बेजुबानों की जुबान पैदा हुआ, अनाथ विधवाओं की बेजुबानों की जुबान पैदा हुआ। दयानंद, दयानंद, दयानंद आनंद का गुलिस्तान पैदा हुआ, दयानंद आनंद का गुलिस्तान पैदा हुआ। धन्य धरा मेरे देश की, जहां दयानंद पैदा हुआ। उसी के सिद्धांत से, उसी के सिद्धांत से यूएनओ का विधान पैदा हुआ, उसी के सिद्धांत से यूएनओ का विधान पैदा हुआ। क्रांति की प्रेरणा, समाज का उत्थान पैदा हुआ, क्रांति की प्रेरणा, समाज का उत्थान पैदा हुआ। धन्य 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 धरा मेरे देश की, जहां दयानंद पैदा हुआ। पाखंड की लंका जलाने को, पाखंड की लंका जलाने को हनुमान पैदा हुआ, हनुमान पैदा हुआ। धर्म के रथ को चलाने के लिए, धर्म के रथ को चलाने के लिए रथवान पैदा हुआ,
रथवान पैदा हुआ। राम सा था धैर्य उसमें, राम सा था धैर्य उसमें, चाणक्य सा नीतिवान पैदा हुआ। राम सा था धैर्य उसमें, चाणक्य सा नीतिवान पैदा हुआ। चर्चा रहेगी, चर्चा रहेगी उसकी हमेशा, चर्चा रहेगी उसकी हमेशा, चर्चा रहेगी उसकी हमेशा। संसार के उपकार का निर्माण पैदा हुआ, संसार के उपकार का निर्माण पैदा हुआ। धन्य 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 धरा मेरे देश की, जहाँ दयानंद पैदा हुआ, जहाँ दयानंद पैदा हुआ। चमका दिया जिसने, चौंका दिया जिसने विश्व को, ऐसा तूफान पैदा हुआ, ऐसा तूफान पैदा हुआ, ऐसा तूफान पैदा हुआ। आपने समय दिया, आपका धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत सुंदर काव्य पाठ आपने महर्षि दयानंद जी के विषय में रखा। मन ही नहीं भरा, लग रहा था कि सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं। ऐसा लगा कि बस कि कविता खत्म ही ना हो। इतने गुणगान, इतने वर्णन किए आपने अपने काव्य पाठ में, कविता में। धन्य धरा मेरे देश की, जहाँ दयानंद पैदा हुआ, धरती पर धरती का कल्याण पैदा हुआ। वाकई में ही हमारे ऊपर बहुत ही एहसान है महर्षि दयानंद के, जो भुलाई नहीं जा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर आपने कविता प्रस्तुत करी। मैं भजनों के श्रृंखला में कृष्णा भाटिया जी से प्रार्थना करूंगी वे आए और अपना ऋषि गीत रखें, और इनके बाद 2 शब्द राजलूथरा माता जी हैं हमारे बीच, कृपया वे तैयार रहें। आदरणीय कृष्णा भाटिया जी। अच्छा, ऋषि गीत रखना है, धन्यवाद। रख देते हो। सभी को मेरी सादर नमस्ते। आइए ऋषि का एक भजन कि उनके जन्म दिवस पर उनको मेरा शत शत नमन, जो 12 तारीख को है, उसी के ऊपर। अभी उषा दीदी ने इतनी सुंदर कविता सुनाई ना कि दिमाग उसी में घूम रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए एक ऋषि का। आया रे एक योगी, ऐसे उसने किए उपकार, समय की बदल गई रफ्तार। आया रे एक योगी, टंकारा का राज दुलारा, चमका बन कर सुबह का तारा, फैल गया जग में उजियारा हो। आया रे एक योगी, ऐसे उसने किए उपकार, समय की बदल गई रफ्तार। आया रे एक योगी, अंदर से जिज्ञासा जागी, सच्चे शिव का बन अनुरागी। उस योगी ने ममता त्यागी हो। आया रे एक योगी, खुद जागा और जगत जगाया, योगी बनकर योग कमाया। प्रभु इच्छा में शीश झुकाया हो। आया रे एक योगी, ऐसे उसने किए उपकार, समय की बदल गई रफ्तार। आया रे एक योगी, सच्चे शिव का भक्त कहाया, परम पिता का दर्शन पाया। जन जन को मार्ग दिखलाया हो। आया रे एक योगी, घर घर ज्ञान के दीप जलाए, घोर अंधेरे दूर भगाए।
नरक बने घर स्वर्ग बनाए हो। हम कैसे उपकार गिनाए, या गुण गरिमा ऋत की गाए। पथिक कहाँ से शब्द जुटाए हो। आया रे एक योगी, ऐसे उसने किए उपकार, समय की बदल गई रफ्तार। आया रे एक योगी। धन्यवाद आशीष सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत सुंदर ऋषि जी के विषय में ही गीत रखा। कितना पानी है यह जानने के लिए, मैं समंदर में गोता लगाऊं तो क्या, यह दिखाने को सूरज चमकता हुआ एक छोटा सा दीप दिखाऊं तो क्या, तेरी तारीफ कैसे करूं मैं बयां, मेरी वाणी को ऐसा असर ना मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया। मैं राजलूथरा माता जी से प्रार्थना करूंगी वे आए और अपने 2 शब्द कहें। आदरणीय मैं राजलूथरा माता जी। सबको मेरी सादर नमस्ते जी। थैंक यू वेरी मच आशा जी। छोटा सा एक गीत ही है, छोटा सा। जन्मदिन, उनका बोध दिवस, जन्म दिवस दोनों आ रहे हैं, तो मैं भी थोड़ी सी लाइनें आपको सुना रही हूँ उनके विषय में। है दयानंद फिर से आके भारत को जगा, बिन तेरे परेशान, तेरे आमन दी है लोड, हो रहे लाखों करोड़, सत्य से गुमराह। है दयानंद फिर से आके भारत को बचा, फिर तेरे परेशान। खुद के रक्त से सींच कर तूने जलाई जो मशाल, आज धूमिल हो रही अंधेरों ने फैलाया जाल, बट गए सब रास्ता कुछ किसी को ना पता, जा रहे किस ओर, मेरे आमन दी है लोड, हो रहे लाखों करोड़, सत्य से गुमराह। ए दयानंद फिर से आके भारत को बचा, बिन तेरे परेशान। आज टंकारा में है चारों तरफ से ये गुहार, मूल शंकर फिर कहीं से आए शिव मंदिर में आ, सफल हो आना यहाँ, सफल हो ये कारवां, हो नई प्रभात, तेरे आवन दी है लोड, हो रहे लाखों करोड़, सत्य से गुमराह। ए दयानंद फिर से आके भारत को बचा। माता जी आप कर रहे ये विनय है यार। हम ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं। राज कहे हम सब ही हैं, कर रहे ये विनय है यार। अब तो टंकारा में फिर से दिखला दे कोई चमत्कार, तेरी कृपा हो बड़ी, बन जाए ये शुभ घड़ी, हे मेरे दाता।
तेरे आवन दी है लोड़, हो रहे लाखों करोड़ सत्य से गुमराह। ए दयानंद फिर से आके भारत को बचा, बिन तेरे परेशान, बिन तेरे परेशान, बिन तेरे परेशान। बहुत सुंदर माता दयानंद जी, को बहुत सच्चे सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहां भी उसने सुंदर, पैर बहुत जमाया, सुंदर। नहीं किसी से गया अति उठाया, सुंदर, अति सारी सुंदर। दुनिया मिलकर भी न बदल सकी निश्चय। महर्षि दयानंद जी की जय। बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गीतों की श्रृंखला में सुधा मित्तल जी जयपुर से जुड़ी हैं हमारे बीच, मैं उनसे प्रार्थना करूंगी वे आए और अपना गीत रखें। आदरणीय सुधा मित्तल जी। नमस्ते जी सभी के लिए। आइए इसी श्रृंखला में दयानंद जी का। ऋषि दयानंद का बोलो मिल जयकारा, ऋषि दयानंद का बोलो मिल जयकारा। जन्म लिया जिसने धरती पर, जन्म लिया जिसने धरती पर, धन किया टंकारा, बोलो जयकारा। ऋषि दयानंद का बोलो मिल जयकारा, ऋषि दयानंद का बोलो। फंसा हुआ था लहरों में भारतवासी का जीवन, मल्ला बनकर उसी समय आ पहुंचे देव दयानंद। बीच भंवर से निकाल कर हमें, बीच भंवर से निकाल कर हमें दिखला दिया किनारा, बोलो जयकारा। ऋषि दयानंद का बोलो मिल जयकारा, ऋषि दयानंद का। तेरे आगे झुके सभी जब तूने कदम बढ़ाया, ऊंचे पर्वत नदियां नाले कोई रोक न पाया। राजा रंग के बदेशी विदेशी, राजा रंग के बदेशी विदेशी, सबने तुझे स्वीकारा, बोलो जयकारा। ऋषि दयानंद का बोलो मिल जयकारा, ऋषि दयानंद का। वैदिक ज्योति जला कर की अज्ञान अंधेरा मिटाया, सत्यार्थ प्रकाश को रच कर सबको ज्ञान मार्ग दिखलाया। ओम जीव और सत्य वेदिका, ओम जीव और सत्य वेदिका, ज्ञान भर दिया सारा, बोलो जयकारा। दयानंद का बोलो मिलकर जयकारा, ऋषि दयानंद का। भुला नहीं सकते ऋषिवर जो तूने दी कुर्बानी, याद करेंगे युग युग तक तेरी ये अमर कहानी। जिसने तुझको जहर दिया था, जिसने तुझको जहर दिया, उसको ही दिया सहारा, बोलो जयकारा। ऋषि दयानंद का बोलो मिल जयकारा, ऋषि दयानंद का। हमको है संतोष कि हम है तेरे ही अनुयायी, वेद ज्ञान देकर तूने है सच्ची राह दिखाई। हम तेरे उपकार न भूले, हम तेरे उपकार न भूले, ये संकल्प हमारा, बोलो
बोलो जयकारा, ऋषि दयानंद का बोलो मिल जयकारा, ऋषि दयानंद का बोलो मिल जयकारा। जन्म लिया जिसने धरती पर, जन्म लिया जिसने धरती पर, धन्य किया टंकारा, बोलो जयकारा, दयानंद का बोलो मिलकर जयकारा। मैं ऋषिदेव दयानंद की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही मजा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा मित्तल जी आपका। आपने बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया। हटे अज्ञान के बादल, अंधेरा मिट गया सारा, बोलो सुधा जी जयकारा, बहुत ऋषि दयानंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुंदर गीत सुनाने के लिए। आशा जी एक गाया मैं भी बोल बहुत अच्छा। हाँ जी, अब समय हमारा भजनों की श्रृंखला में अब खत्म हो गया। अब अगले सप्ताह आपका नाम लिख लेती हूँ मैं, संतोष जी, अगले सप्ताह के लिए। हाँ जी, हमारे बीच हमारी आदरणीय आचार्य डॉक्टर श्रुति कीर्ति जी, वेद रतन विख्यात वैदिक विदुषी कानपुर से हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि उनको हमें आज सुनने का अवसर मिल रहा है। और मैंने तो उनका 15 सेक्टर आर्य समाज में भी आई थी, तो उनका कार्यक्रम सुनने को हमें मिला। हमें उनसे मार्गदर्शन मिलता रहता है। और ये शाम को संध्या की भी जूम के माध्यम से अपनी कानपुर से करती हैं, और जो भी अटेंड करना चाहे उसको संध्या शाम की वो कर सकता है। तो मैं स्वागत करूंगी आचार्य डॉक्टर श्रुति कीर्ति जी का, वे आए और हमारा मार्गदर्शन करें। आचार्य जी। ओम। ओम, मेरी आवाज आ रही है? ओम। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ, नमस्ते माता जी। यज्ञेन यज्ञम् अयजन्त देवास्, तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्, तेहनाकं महिमानः सचन्त, यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। परम सम्मानित इस संपूर्ण कार्यक्रम के संचालक माननीय भ्राता जितेंद्र कयाल जी, माननीय संयोजिका बहन, इस सभा में समुपस्थित समस्त श्रद्धामयी, त्यागमयी, पवित्रता की प्रतिमूर्ति सभी मातृशक्ति, मेरे संध्या समूह से भी बहुत सारी माताएं यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। माननीय रचना आहूजा माता जी, कृष्णा भाटिया जी, मंजू माधवा जी, विजय लक्ष्मी जी, विनोद बाला बहन जी, उषा अहलूवालिया जी, और बहुत सारे जिनको मैं अभी नहीं भी देख पा रही हूँ, उन सभी का मैं हृदय से वंदन करती हूँ। मुझसे पूर्व बड़ा मधुर और ओजस्वी भजन गाती हुई मेरी सम्मान्य बहन सुधा मित्तल जी, और उससे पूर्व भी बड़ा मार्मिक भजन गा रही थी मान्या माता जी। आपका ये कार्यक्रम काफी समय से 2 वर्ष से संचालित हो रहा है, शायद साप्ताहिक है, मुझे पूर्ण विदित नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और माननीय शिव टुटेजा जी का कुछ विशेष स्नेह रहता है। अभी मान्य संयोजिका महोदया कह रही थी कि फरीदाबाद में आपने मुझे सुना था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो टुटेजा जी ने वहाँ के लिए भी और इस कार्यक्रम के लिए कई बार मुझे कहा, लेकिन मैं समय नहीं दे पाई, और जब 2 दिन पहले फोन आया तो फिर मैं मना नहीं कर पाई।
तो ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हम सभी एक पवित्र आयाम को लेकर के इन विशिष्ट आयोजनों को संवर्धित करते हैं, संयोजित करते हैं। ऋषि दयानंद की परिपालित, संस्थापित, संशोधित, संवर्धित, आशीर्वाद प्राप्त यह समाज, जिसे हम आर्य समाज के रूप में मानते हैं, उस ऋषिवर के वाटिका में हम पुष्प रूप में जब पल्लवित और पुष्पित होवे, तो हम ये अपना दायित्व समझते हैं, हम ये अपना धर्म समझते हैं कि उनके सिद्धांतों को, उनके ऋषिवर की आत्मा को, ऋषि के तप को, ऋषि के त्याग को, ऋषि के समर्पण को, और ऋषि मुझे जहां ले जाना चाहते थे, समस्त मानव जाति को जिस धुरी से ऋषिवर दयानंद जोड़ करके और जिस उन्नत सोपान तक पहुंचाना चाहते थे, उसे जानना, समझना और पहचानना हमारा दायित्व है और सदा रहना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में जब माननीय टुटेजा जी का फोन आया और उन्होंने कहा कि विषय आप स्वयं चयन कर लीजिए, तो मैंने विषय का चयन किया ऋषि दयानंद और वैदिक धर्म। ऋषि दयानंद के जीवन को जब हम देखते हैं, ऋषि दयानंद के कार्य क्षेत्र को जब हम पढ़ने का, समझने का, जानने का प्रयास करते हैं, तो उस ऋषिवर का कोई एक आयाम नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा विषय नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर ऋषि को हम पहुंचा हुआ ना पाए, कहीं विस्तृत रूप में, कहीं सूत्र रूप में, लेकिन सर्वत्र ऋषि की आत्मा को, ऋषि की आवाज को वहां पर हम पुकारते हुए देखते हैं। मध्यकाल में जब धर्म के नाम पर तमाम प्रपंच इस धराधाम पर आवेष्टित हो चुके थे, जितने भी मत, जितने भी संप्रदाय, जितने भी समुदाय विशेष नए नए रूप में इस समाज पर, इस राष्ट्र पर आ रहे थे, या विश्व में जहां कहीं भी आ रहे थे, सबने अपने अपने मतों को, सबने अपने अपने संप्रदायों को धर्म के नाम से संबोधित किया। सबने कहा मेरा यह धर्म है, मेरा यह धर्म है। जैनियों ने अपना धर्म बताया, मुसलमानों ने अपना धर्म बताया, विभिन्न संप्रदायवादियों ने, सबने अपने अपने को धर्म के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। और वो ऐसा मत संप्रदाय जो कि किसी एक अंग को लेकर के, किसी एक विशेष परिपाटी को लेकर के, किसी एक विशेष चिंतन धारा को लेकर के ही रूढ़िवाद में फंस करके, या अतिवाद में आकर के, या अति सारल्यता को प्राप्त होकर के उन्होंने उसको ही अपना धर्म मान लिया। ईसाइयों ने अपना मान लिया, जैनियों ने अपना मान लिया। जैनियों में देखिए महान अतिवाद है, शरीर को ज्यादा से ज्यादा कष्ट देना, जितना हो सके उतना पीड़ित करना, और वो समझ बैठे कि इससे मुक्ति हो जाएगी। ऐसे समय पर जबकि धर्म के नाम पर रूढ़िवादिता के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं रहा, या फिर धर्म को एक ऐसी संकुचित परिधि में जोड़ दिया गया जहां पर कि केवल पूजा पाठ या कर्मकांड की पद्धति को धर्म मान लिया गया, ऐसे समय पर ऋषि दयानंद ने जो धर्म की परिभाषा स्थापित की, जो धर्म का मूल स्रोत बताया, वो धर्म का मूल स्रोत था
वह धर्म का मूल आधार था, वह आधार था वैदिक। वैदिक का अर्थ होता है वेदे भवः वैदिकः। जो वेद में होने वाला है वह ही क्या है, वैदिक है। और जो वेद में होने वाला जो धर्म बताया गया है, जो कर्तव्य बताया गया है, जो आयाम बताए गए हैं, और वो केवल पूजा पद्धति से संबद्ध होकर के या किसी कर्मकांड से संबद्ध होकर के या केवल अहिंसा को लेकर के या कभी किसी एक व्यक्ति विशेष की पूजा को लेकर के जो लोक में प्रचलित रूप हो गए, वह वैदिक धर्म नहीं कहलाए। अपितु वेद में एक मानव निर्माण की प्रक्रिया, आरंभिक प्रक्रिया से लेकर के होने वाले जितने आयाम हैं, जितने भी कार्य हैं, जितने भी इस प्रकार के कार्य हैं जिससे न केवल व्यक्ति विशेष, न केवल समुदाय विशेष, अपितु संपूर्ण राष्ट्र, और न केवल संपूर्ण राष्ट्र अपितु संपूर्ण मानव जाति का, संपूर्ण वसुधा का कल्याण हो, ऐसे जो सिद्धांत वेदों में दिए गए हैं, ऐसे जो उपदेश वेदों में दिए गए हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे ऋषि ने कहा ये वैदिक धर्म है। वह ही वेद में विहित है। क्योंकि ऋषि दयानंद ने भी किसी परंपरा को मान करके कि कोई मेरी परंपरा चली आ रही, आज समाज में धर्म के नाम पर एक बहुत बड़ी कमी आ गई। मेरी माताएं, मेरे भ्रातृगण, मेरे समाज के नागरिक जो कि बड़े सुचिंतक हैं, बड़े विचारक हैं और बड़ा त्याग और तप भी रखते हैं जीवन में, लेकिन धर्म के नाम पर उस बेल से ही जुड़ना अपने को श्रेष्ठतम समझते हैं। जो बेल चाहे अज्ञान की परंपरा से संयुक्त होकर के आई है, लेकिन उस अज्ञानावेष्टित परंपरा से संयुक्त हम उससे पृथक होने का साहस, उससे पृथक होने का तेज अपने गर्भ में, अपने अंदर, अपनी आत्मा में उत्पन्न नहीं कर पाते। और सब कुछ जानते हुए, सब कुछ मानते हुए, सब कुछ सुनते हुए, सब कुछ समझते हुए अंततोगत्वा एक बात हमें सुनने में आती है कि क्या करें जी, हमारे यहाँ ऐसा ही होता आया है, ये मेरी परंपरा है, इससे हम कैसे दूर हो जाएं। और वो दूर न होने का जो विशेष कारण है, वो हमारे अंदर बैठा हुआ धर्म के नाम पर एक भय, एक विनाश का भय, एक अशुभ का भय, एक अमंगल का भय। और उस अमंगल और अशुभ के भय से हम अपनी आत्मा में उस तेज का संवर्धन नहीं कर पाते, जिस तेज को पिरोने के लिए ऋषि दयानंद ने अपना संपूर्ण जीवन आहूत कर दिया। ऋषि दयानंद को पढ़ने के लिए, ऋषि दयानंद को समझने के लिए, क्योंकि जो आज का विषय है ऋषि दयानंद और वैदिक धर्म, तो उस वैदिक धर्म जिसकी ओर ऋषि हमें इंगित कर रहे हैं, जिसकी ओर ऋषि हमें चेष्टित कर रहे हैं, उस ऋषि दयानंद ने धर्म की परिभाषा कैसे की, उस ऋषिवर जो है वो धर्म को किस रूप में मानते हैं। तो ऋषि दयानंद को जब हम पढ़ना चाहें, ऋषि दयानंद को जब हम समझना चाहें, तो इसके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि ऋषि के ग्रंथों को हम पढ़ें, ऋषि के कार्यों को हम पढ़ें, ऋषि के जीवन को हम पढ़ें। और जब उसको पढ़ते हैं तब समझ में आता है हमें कि ऋषि दयानंद वेद प्रतिपादित जो धर्म है उसको क्यों और कैसे, क्योंकि एक ऋषिवर ही ऐसे हुए जिन्होंने कि बड़ी तपस्या के साथ, बड़ी साधना के साथ पहले वेदों को पढ़ा, किसी परंपरा के आधार पर नहीं, अपितु वेदानुशीलन के पश्चात इस सिद्धांत को ऋषिवर पहुंचे कि वेद ही एक ऐसा ग्रंथ है, वेद ही एक ऐसा शास्त्र है जिसके अंदर समस्त मानव संसार के कल्याण के लिए कामना की गई है, समस्त वसुधा के कल्याण के लिए कामना की गई है। और इस सिद्धांत के पहुंचने के पश्चात ही ऋषि डिंडिम घोष के साथ ऋषि बड़े निश्चित भाव से, ऋषि बड़े तेज भाव से ये कहते हैं कि हमें अगर धर्म का अनुसरण करना है, हमें धर्म का परिपालन करना है, तो हमें एक
मैं वैदिक धर्म के ध्वजा के तले आकर के मैं वहां पर इकट्ठा होना होगा। ऋषि दयानंद के ग्रंथों को जब हम पढ़ते हैं तो ऋषि ने जहां कहीं भी धर्म की परिभाषा कही, ऋषि ने बहुत सारे कुछ बड़े ग्रंथ लिखे, कुछ छोटे ग्रंथ लिखे। हम ऋषि के ग्रंथों को पढ़ते हैं, ऋषि ने छोटे से छोटा ग्रंथ लिखा स्वमंतव्य, मंतव्य प्रकाश। जितने भी आप सबके पास सत्यार्थ प्रकाश हैं, उस सत्यार्थ प्रकाश के पृष्ठ भाग में स्वमंतव्य, मंतव्य प्रकाश को हमारे जो छापने वाले जो ट्रस्ट हैं, उन सभी लोगों ने बहुतायत में उसे छपवा दिया है। तो स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश में ऋषिवर दयानंद धर्म की परिभाषा लिखते हैं। आर्योद्देश्य रत्नमाला में ऋषिवर धर्म की परिभाषा लिखते हैं। और उससे भी छोटी पुस्तक जो कि व्यवहार भानु, बहुत ही सरल पुस्तक है। और उस सरल पुस्तक में जब बच्चा पढ़ना शुरू करता है गुरुकुलों में, तब वो पुस्तक हाथ में दे दी जाती है कि ऋषि के ग्रंथ से पढ़ना वो सीखे। तो उस व्यवहार भानु में ऋषि दयानंद धर्म की परिभाषा लिखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश में धर्म की परिभाषा को ऋषि दयानंद बताते हैं। अर्थात चतुर्दिक धर्म की चर्चा करते हुए धर्म की परिभाषा को बताते हैं। और उस धर्म की परिभाषा को जब हम ऋषि के शब्दों में पढ़ते हैं, जब उस धर्म की परिभाषा को हम ऋषि के शब्दों में जानना चाहते हैं कि ऋषि किस वैदिक धर्म का हमें संदेश देना चाहते हैं, तो हम स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश के पृष्ठों को खोलें। और उस स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश के पृष्ठ को खोलते हुए ऋषि वहां पर लिखते हैं कि धर्म क्या है। धर्म क्या है, तो उसको खोलते हुए ऋषि लिखते हैं कि पहला लिखा, जो पक्षपात रहित। धर्म क्या है? जो पक्षपात रहित है, न्यायाचरण है, सत्य भाषण से युक्त है और ईश्वराज्ञा वेदों से अविरुद्ध है, उसको धर्म। परिभाषा हो गई। अब इसी के साथ ऋषि आगे लिख देंगे अधर्म क्या है। तो धर्म के लिए उन्होंने क्या लिखा कि पहला, जो पक्षपात रहित है। जहां पक्षपात नहीं है, जहां तेरा मेरा नहीं है, जहां मेरी बेटी और तेरी बेटी नहीं है, जहां मेरा पुत्र और तेरा पुत्र नहीं है, जहां मेरा और मेरा पड़ोसी नहीं है, जहां वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, यदि गलत है तो मेरा पुत्र भी गलत है, और अगर सही है तो तुम्हारा पुत्र भी सही है। जो पक्षपात रहित है, न्यायाचरण से युक्त है। अन्याय सबसे बड़ा पाप कहा है ऋषि दयानंद ने। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़िए, विविध स्थानों पर अन्याय को ऋषिवर बहुत बड़ा पाप कहते हैं। तो कहते हैं धर्म क्या है? न्याय का आचरण करना, अन्याय से दूर होना, अन्याय से विरक्त होना है। अपने काम क्रोध लोभ मोह से के वशीभूत होकर के हम अन्याय का आचरण करने लगते हैं, वहां अन्याय से दूर होना। तो ऋषि पहला लिखते हैं कि पक्षपात से रहित होना, न्यायाचरण से वाला होना, और फिर कहा सत्य भाषण आदि से युक्त होना। मेरा भाषण कैसा होना चाहिए? जैसा भाषण हमारा हमेशा वैसा ही होगा जैसा कि मेरा विचार होगा, जैसा मेरा कर्म होगा, जैसा मेरा चिंतन होगा, मेरा भाषण भी वैसा ही होगा। इसलिए सत्य भाषण से युक्त होना, तो सत्य भाषण से युक्त होने से पहले मुझे उन विचारों से संयुक्त होना पड़ेगा, उन विचारों पर मुझे दृढ़ता लानी पड़ेगी। उससे लड़ने के लिए मेरे अंदर तेज उत्पन्न करना पड़ेगा। तो ऋषि कह रहे हैं कि सत्य भाषण से युक्त होना, और आगे का ईश्वराज्ञा वेदों से अविरुद्ध है। जो ईश्वराज्ञा अर्थात ईश्वर की जो आज्ञा, और ईश्वर की आज्ञा क्या है? ईश्वर की आज्ञा है वेद। वेदों से अविरुद्ध, विरुद्ध मतलब अलग होना, और अविरुद्ध अर्थात जो वेदों के विरुद्ध नहीं है, अपितु वेदों को मानने वाला है, वेदों का संदेश सुनने वाला है, वेदों के संदेश को पढ़ करके अपने जीवन में जो उतारने वाला है। इस प्रकार का जो मेरा कर्तव्य है, इस प्रकार का ही यह कर्तव्य ही मेरा क्या कहलाता है? ऋषि कहते हैं उसको धर्म कहते हैं। आगे लिखा, और जो पक्षपात युक्त, अन्यायाचरण,
मिथ्या भाषण आदि विश्व राज्य से विरुद्ध है, उसे क्या कहते हैं? अधर्म कहते हैं। जो धर्म के विपरीत है, पक्षपात धर्म है, और जो है पक्षपात रहित होना धर्म है, और पक्षपात युक्त होना अधर्म है। न्यायाचरण धर्म है और अन्यायाचरण अधर्म है। सत्य भाषण धर्म है और मिथ्या भाषण अधर्म है। ईश्वराज्य अर्थात वेद का अनुमोदन, वेद का पालन, ये धर्म है, और वेद विरुद्ध होना यह क्या है? अधर्म है। ऋषि दयानंद ने स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश में धर्म की बहुत परिमित, परिसीमित, बड़ी नपी तुली जो धर्म की परिभाषा लिखी, वो हमारे लिए ध्यातव्य है। उसमें ऋषि साफ कह रहे हैं कि ईश्वराज्ञा वेदों से जो अविरुद्ध है, अर्थात वेदों से अनुमोदित जो है वह वैदिक है, और वो वैदिक जो कर्तव्य है, वो जो वैदिक संदेश है, वो जो वैदिक जीवन है, वह ही मेरा क्या है? धर्म है। उसे ही मुझे धर्म के रूप में स्वीकार करना चाहिए, और इसलिए स्वीकार करना चाहिए क्योंकि धर्म ही क्या है? मेरी रक्षा करने वाला है ना। एक श्लोक आया ना कि धर्मो रक्षते रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधित। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म एव हतः हन्ति अर्थात जिसने धर्म का हनन किया है, धर्म एव जिसने धर्म का पालन नहीं किया है, जिसने धर्म का हनन किया है, ऐसे हतः, ऐसे धर्म का हनन करने वाले का धर्म क्या कर देता है? हन्ति, हनन कर देता है। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। जिसने धर्म का जो रक्षित है, अर्थात धर्म की जो रक्षा करने वाला है, धर्म का जो आचरण करने वाला है, ऐसा जो रक्षित व्यक्ति है, उसका धर्म रक्षति, उसकी धर्म क्या करता है? रक्षा करता है। तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो, ये मनुष्य, तस्मात् इस कारण से धर्म न हन्तव्य, कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी कारणवश धर्म न हन्तव्य, तुम्हारे द्वारा धर्म का कभी भी हनन नहीं किया जाना चाहिए, तुम्हारे द्वारा धर्म का हनन नहीं होना चाहिए, अन्यथा धर्म मेरा हनन क्या होगा? कर देगा। वर्तमान परिस्थिति को देखकर, वर्तमान संदर्भ को देखकर, तेरा मेरा देखकर, काम क्रोध लोभ मोह में फंस करके मैंने क्या किया? धर्म का हनन कर दिया। आज तो हमने बचा लिया, लेकिन कल बचाने मुझे कौन आएगा? जब धर्म स्वयं मुझ पर प्रहार करेगा। इसलिए ऋषि कह रहा है कि मुझे किस धर्म का अनुसरण करना है? जो वैदिक धर्म है। और वो वैदिक धर्म क्या है? ऋषि ने स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश में कहा, तो उसमें स्पष्ट हुआ कि जो पक्षपात रहित न्याय है, सत्य है और वेदाज्ञानुकूल है, वह क्या है? धर्म है। इसी प्रकार से ऋषि दयानंद ने एक छोटी सी पुस्तक लिखी, आर्योद्देश्य रत्नमाला। आर्यों के उद्देश्य की जो रत्नमाला है, वो एक छोटी सी पुस्तक लिखी। उस छोटी सी पुस्तक में फिर वहां पर धर्म पर चर्चा करते हैं। वहां पर भी कहा कि धर्म क्या है, तो धर्म के स्वरूप को, धर्म की परिभाषा को वहां पर ऋषिवर लिखते हुए लिखते हैं कि जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन और पक्षपात रहित न्याय है। जिसका स्वरूप क्या है? ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन, अर्थात ईश्वर ने जो वेदों में आज्ञा दी है, उस आज्ञा का, जैसी आज्ञा दी है उसका यथावत, उसी रूप में क्या करना? पालन करना। बस वेदों की आज्ञा का यथावत पालन करना ही क्या हो गया? ऋषिकृत, ऋषि द्वारा संदर्भित, ऋषि द्वारा संदेशित ये वैदिक धर्म हो गया। तो ऋषि आर्योद्देश्य रत्नमाला में लिख रहे हैं कि जिसका स्वरूप, अर्थात जिस धर्म का स्वरूप क्या है कि ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन करना और पक्षपात रहित, वही बात आ गई जो ऊपर स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश में आई। फिर कह रहे हैं न्याय, जो स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश में कहा, अब कह रहे हैं सर्वहित करना है, जिससे समस्त संसार का हित होवे, जिससे केवल मेरा या मेरे लोगों का हित होवे,
वो कभी भी धर्म नहीं हो सकता। मेरा धर्म, मेरा हित हो रहा है, मेरे लोगों का हित हो रहा है, पड़ोसी यदि उससे त्रस्त हो रहा है, पड़ोसी अगर उससे पीड़ित हो रहा है, मेरे हित के कारण अगर समाज का कोई अहित हो रहा है, मैं प्रधान बनूं, इसके लिए समाज के लोग बेशक त्रस्त हो जाएं, पीड़ित हो जाएं, समाज खंडित हो जाए, विखंडित हो जाए, नष्ट और भ्रष्ट हो जाए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। ये क्या है? ये महापाप है। इसलिए ऋषि कह रहा है क्या कि सर्वहित करना, जिससे सबका हित हो रहा है, सब खुश हो रहे हैं, सबका कल्याण हो रहा है, और जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सुपरीक्षित वह धर्म, जो कि प्रत्यक्ष इत्यादि जो अष्ट प्रमाण बताए गए, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव, इन 8 प्रमाणों से जो परीक्षित है, वह नहीं जो कि धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर कुछ भी कह दिया गया कि सवा मन की भेली और मक्खी लेकर के उड़ गई। सत्यवचन महाराज, तो सवा मन की भेली चूंकि महाराज जी कह रहे हैं, एक धर्माचार्य कह रहा है, इस कारण से वो जो कुछ भी कह दे और वह सत्य है, वह सत्य नहीं हो सकता। तो धर्म जो है कैसा है, कौन सा धर्म होगा? कहते हैं प्रत्यक्ष इत्यादि 8 प्रमाणों से भरी प्रकार से जो परीक्षित है, जिसकी परीक्षा की गई है। ऐसा नहीं कि जो अपरीक्षित है, सिर्फ मेरे आचार्य ने कह दिया, मेरे गुरु ने कह दिया, मेरे जो है बाबा जी ने कह दिया, तो वो क्या है? धर्म है। नहीं, ऋषि कह रहा है कि आप धर्म को जब जानने बैठे, धर्म की जिज्ञासा से जब संयुक्त होवे, तो उस धर्म को प्रत्यक्षादि तराजुओं में, प्रत्यक्षादि प्रमाणों की कसौटी में पहले कसे उसे, और उस कसौटी में कस करके यदि वो स्वर्ण में निकल करके आता है तो वो धर्म है, और यदि नहीं होता तो वो अवश्य में वो क्या है? अधर्म है। और अधर्म है इसलिए वो सर्वदा और सर्वथा क्या है? त्याज्य है। तो ऋषि कह रहे हैं कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सुपरीक्षित और वेदोक्त होने से सब मनुष्यों के लिए यही एक मानने योग्य जो है उसको धर्म कहते हैं। क्या है? अंत में कहा कि जो वेदोक्त होने से सब मनुष्यों के लिए, है ना, किसी व्यक्तिगत किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं, कि आर्यों के लिए है, अनार्यों के लिए नहीं, जो सब मानव जाति के कल्याण के हेतु है ना, वह क्या है? धर्म है। तो अब इस जो आर्योद्देश्य रत्नमाला में ऋषिवर जिस धर्म की परिभाषा लिखते हैं, वहां पर भी तत्व रूप में क्या निकल के आता है कि ईश्वर की आज्ञा का पालन क्या है? धर्म है। धर्म में पक्षपात नहीं होता, धर्म पक्षपात रहित होता है, धर्म में न्याय होता है, धर्म को विभिन्न प्रमाणों से हमें तौलना चाहिए, देखना चाहिए, तर्क सम्मत होना चाहिए, और मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए होना चाहिए, और वेद प्रतिपादित होना चाहिए। इस प्रकार ये जो चीजें हैं, जो ये सारी क्या कहलाती हैं? ये वैदिक धर्म कहलाती हैं। इसी प्रकार से ऋषि दयानंद ने एक व्यवहार भानु नामक पुस्तक लिखी, बहुत छोटी सी पुस्तक है, और उसमें ऋषि दयानंद आपने शायद पढ़ा हो, तो बड़ी सरलता से प्रारंभ करते हैं। पुस्तक का प्रारंभ किया वहां पर पंडित के लक्षण से, कि पंडित के लक्षण क्या हैं? तो आत्मज्ञानम समारंभ स्थितिक्षा धर्म नित्यता यमर्थानापकर्षन्ति सवै पंडित उच्यते, महाभारत उद्योग पर्व का ये श्लोक लेकर के वहां पंडित के लक्षण, फिर आगे चलते हैं शेख चिल्ली के और अन्य बहुत सरल सहज बच्चों को लुभाने वाली कहानियों को लिखते हुए सिद्धांत की स्थापना की है ऋषि दयानंद ने। तो उस व्यवहार भानु नामक पुस्तक में ऋषि दयानंद बहुत छोटी सी जो है बात में धर्म को वहां पर रखा ऋषि दयानंद ने, और वहां पर ऋषि दयानंद धर्म की परिभाषा, धर्म को वैदिक धर्म की स्थापना करते हुए लिख रहे हैं क्या कि वैदिक धर्म क्या है? कहते हैं जो न्यायाचरण, सबके हित का करना आदि कर्म है, उसको धर्म जानो। किसको धर्म जानो? जो न्यायाचरण है, न्याय से संयुक्त है और सबके हित का
करना है जिससे सबका कल्याण होवे, उसको क्या मानो है मनुष्यों, उसको तुम धर्म मानो। तो इस प्रकार जहां पर समग्र मानवता के कल्याण की बात हो रही हो, समग्र मानव जीवन के उत्थान की बात हो रही हो, जहां पर जिन कर्तव्यों से, जिन कर्मों से समस्त मानव जाति का अभ्युत्थान हो रहा हो, वो जो कर्तव्य कर्म है, वो जो करणीय रूप है, वह ही कर्तव्य और करणीय जो है वो कार्य है, वह ही क्या कहलाते हैं, धर्म रूप में कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ऋषि दयानंद ने जिस वैदिक धर्म को हमारे बीच स्थापित करने का प्रयास किया, स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश में जब ये इन लक्षणों को लिखा, उन लक्षणों को लिखने से पहले ऋषिवर कुछ वाक्य लिखते हैं, और उन वाक्य को लिखते हुए ऋषि दयानंद वहां लिखते हैं कि सर्वतंत्र सिद्धांत अर्थात सामान्य सार्वजनिक धर्म है। जो सर्वतंत्र, समस्त समाज को तंत्र अर्थात एक सूत्र में बांधने के पिरोने का जो सिद्धांत है, वही क्या है, सामान्य और सार्वजनिक धर्म है, जिसको सदा से सब मानते आए हैं, मानते हैं और मानेंगे, अर्थात मानना पड़ेगा। यदि आप आज भी नहीं मानोगे तो विनाश हमारा धरा का धरा है, और उसके दुखद परिणाम हमारे और सबके पूरे समाज के सामने है। इसीलिए जो सनातन नित्य धर्म है, उसी को ऋषि दयानंद ने क्या कहा कि ये वैदिक धर्म है, जो वैदिक सनातन नित्य धर्म। सनातन का अर्थ ये नहीं कि जो मध्यकाल में प्रारंभ हुआ। आज जितने भी धर्म के नाम पर हमारे बीच संप्रदाय और नाना प्रकार के समुदाय मत इत्यादि हैं, उनका आप इतिहास निकाल करके देखिए, ये कुछ वर्ष महाभारत के पश्चात कुछ वर्ष के हैं, लेकिन वो जो वैदिक सिद्धांत है वो उनसे बहुत पुराना है और अति पुराना है। वो सृष्टि वेदोत्पत्ति के समय का वो सिद्धांत है। इसलिए वस्तुतः जो वेद विहित सिद्धांत है वही क्या है, सनातन सिद्धांत है। और उसी सनातन सिद्धांत को मानना, उसी को जानना और उसी को समझना समस्त मानव जाति का कर्तव्य है, जिसे जानना चाहिए। ऋषि दयानंद के अन्य प्रसंगों में भी प्रोफेसर विलियम्स ने एक बार ऋषि दयानंद से चर्चा की, और चर्चा करते हुए प्रोफेसर विलियम जो है वो ऋषि दयानंद से पूछते हैं कि धर्म की परिभाषा क्या है, आप धर्म किसे मानते हैं, धर्म को किस स्वरूप में मानते हैं। तो ऋषि दयानंद ने प्रोफेसर विलियम को बड़ी सरल संस्कृत भाषा में उत्तर दिया था, और उस सरल संस्कृत भाषा में उत्तर देते हुए ऋषि दयानंद ने लिखा कि जो सत्य और न्याय से युक्त है, सब जगह ऋषि के धर्म की परिभाषाओं की जो आत्मा है आपको समान रूप में मिलेगी। ऋषि दयानंद प्रोफेसर विलियम को बता रहे हैं कि धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है। तो ऋषि दयानंद वहां बताते हैं, कहते हैं कि जो सत्य और न्याय से युक्त है तथा पक्षपात रहित है, वही क्या है, धर्म है। इस धर्म का ज्ञान कैसे होता है, तो इस धर्म का ज्ञान इंद्रियों से होता है, इसके अतिरिक्त तर्क और वेदाज्ञा से भी होता है। ऋषि दयानंद के धर्म की परिभाषाओं में एक ये विशेष बात है कि धर्म के नाम पर जहां तर्क को सुला दिया गया था, धर्म के नाम पर तर्क की आत्मा को जहां मृत घोषित कर दिया गया था, आज भी वही पद्धति है कि जहां ये तो आर्य समाज के जो पुत्र और पुत्रियां हैं, जो ऋषि दयानंद की बेल से जुड़े हुए हैं, ये आत्मबल उन्हीं के अंदर है। ये हमारा और आपका सौभाग्य है कि ये आत्म तेज उस ऋषिवर ने हमें दिया है। जहां हम तर्क को प्रमाण मानते हैं, जहां महर्षि यास्क तर्क एवं ऋषि कह करके जाता है, और उस तर्क को ऋषि दयानंद मेरी आत्मा में उस तर्क का बीज बो करके जाता है, और उस तर्क के साथ हम सत्य और असत्य की विवेचना करते हैं। लेकिन जब धर्म के नाम पर चर्चा होती है तो तर्क को मृत घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि धर्म का स्वरूप आज हमारे बीच
मध्यकाल से जब से उद्भासित हुआ और तब से लेकर अद्यतन पर्यंत धर्म का स्वरूप यही है कि वहां पर तर्क की कोई आवश्यकता नहीं है। तर्क धर्म में जो है स्थान नहीं रखता। वहां धर्म के नाम पर बुद्धि और विवेक का कोई स्थान नहीं है। लेकिन ऐसे बनाए हुए एक प्रारूप के मध्य ऋषि ने वो गर्जना की कि नहीं, धर्म को समझना है तो वो वैदिक धर्म है, और उसे भी अगर समझना है तो कैसे, वो आपके तर्कों के कसौटी से कसा होना चाहिए। वो धर्म प्रमाणों की कसौटी से होना चाहिए। धर्म का ये रूप कदापि नहीं है कि आस्था और अंधविश्वास के तहत आकर के आप आंखों को बंद कर लें, हम बुद्धि को बंद कर लें, हम विचार शून्य हो जाएं, हम विवेकहीन होकर के धर्म को स्वीकार करने का जो हमने एक रूप बना रखा है। तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि नहीं, आपको धर्म को समझना है, आपको धर्म के मर्म को समझना है, तो अवश्यमेव हमें क्या करना पड़ेगा, धर्म के निर्णय में निर्विवाद रूप से हमें तर्क को लाना पड़ेगा, हमें बुद्धि को लाना पड़ेगा, हमें विवेक को लाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जब प्रोफेसर विलियम्स से ऋषि दयानंद ने जब धर्म की परिभाषा को परिभाषित किया, तो वहां पर भी ऋषि ने यही कहा कि जो पक्षपात रहित है, जो न्यायाचरण से युक्त है, जो वेदों के अविरुद्ध नहीं है, जो वेदों के अविरुद्ध है, वेदों के विरुद्ध नहीं है। ऋषि दयानंद को सन 8 जुलाई सन 1875 में जब ऋषि दयानंद का पुणे में व्याख्यान होता है, और उस व्याख्यान के मध्य में ऋषि दयानंद ने जो धर्म की परिभाषा की, जिसको कि हम उपदेश मंजरी, जिसे पहले पूना प्रवचन के नाम से छापा जाता था, अब वो उपदेश मंजरी के नाम से हमें प्राप्त होता है, तो उसमें भी ऋषि दयानंद ने धर्म क्या है इस बात को लिखते हुए क्या कहा, कहते हैं, वहां पर भी ऋषि कह रहे हैं कि जो परमेश्वर की आज्ञा यह धर्म, वहां बड़े सूत्र रूप में ऋषि दयानंद ने धर्म की परिभाषा लिखी, धर्म की परिभाषा का आख्यान किया, व्याख्यान किया, और सूत्र रूप में ऋषि दयानंद पुणे में अपने व्याख्यान में कह रहे हैं कि जो परमेश्वर की आज्ञा वह धर्म, जो अवज्ञा वह अधर्म, जो विधि वह धर्म, जो निषेध यह अधर्म, सत्य यह धर्म, असत्य यह अधर्म, निष्पक्षपात यह धर्म, और पक्षपात यह अधर्म। सूत्र रूप में एक एक शब्द में क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। परमेश्वर की आज्ञा का मानना अर्थात वैदिक संदेश को मानना, वेदों के उपदेश को मानना, ये धर्म है। उसकी अवज्ञा करना अर्थात उसका न मानना, ये क्या है, अधर्म है। सत्य का पालन करना धर्म है, असत्य का पालन करना, असत्य को से संयुक्त होना, ये जीवन का अधर्म है। पक्षपात रहित होना धर्म है, और पक्षपात सहित होना ये क्या है, अधर्म है। बड़े सरल शब्दों में। तो इस प्रकार से ऋषि दयानंद ने जिस वैदिक धर्म की स्थापना के लिए बृहत्तम प्रयास किया, उन सभी स्थलों को जब हम देखते हैं और उनको पढ़ते हैं, उनको पढ़ने का प्रयास करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, तो जो तात्विक रूप में हमारे सामने निकल करके आता है, वह क्या निकल के आता है कि दयानंदीय परिभाषा में हम पढ़ें और समझें तो यही निकल के आता है कि धर्म, वैदिक धर्म का स्वरूप क्या है। कहते हैं वैदिक धर्म का स्वरूप यही है कि धर्म का सत्य पर आश्रित होना। ऋषि दयानंद वैदिक धर्म को कह रहे हैं कि धर्म वही है जिसका आश्रय, जिसका आधार, जिसकी भूमि क्या है, सत्य से, सत्य पर है, सत्य पर ही आधारित है, सत्य पर ही टिकी हुई है। क्योंकि जो सत्य है वह ही उन्नति का, उत्थान का सोपान है। सत्य के लिए मुंडकोपनिषद में आया, जिसे ऋषि भी उद्धृत करते हैं, कहते नहीं सत्यात् परो धर्मो नानृतात् पातकं परम, है नहीं सत्यात् परम ज्ञानम तस्मात् सत्यम समाचरेत। कहते नहीं सत्यात् परो धर्मो, सत्य से परे कोई भी धर्म है ही नहीं, और नानृतात् पातकं परम,
है, ऋत कहते हैं सत्य को, और नान ऋत अनृत कहते हैं नानृतात, अर्थात जो है अनृत है, जो असत्य है उससे नानृतात पातकम परम, उससे जो असत्य है उससे ज्यादा पातक कोई धर्म नहीं, अर्थात मुझे गिराने वाला, मेरे विनाश का कारण उससे बड़ा कोई भी नहीं है। तो सत्य से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है, और असत्य से ज्यादा गिराने वाला निकृष्ट कोई कर्म नहीं है। आगे कहते हैं नहीं सत्यात परम ज्ञानम, सत्य से परे कोई ज्ञान नहीं है, तस्मात् सत्यम आचरेत, हे मनुष्यों इस कारण तुम क्या करो, सत्यम आचरेत, हर तरफ से सत्य का ही क्या करो, आचरण करो। तो ऋषि का जो धर्म की पहली कसौटी हमें समझ में आती है ऋषिवर की परिभाषाओं के अंतर्गत, तो वो ये है कि सत्य पर आश्रित होना वैदिक धर्म की प्रथम कसौटी है। दूसरी बात जो हमें समझ में आती है ऋषि परिभाषाओं में, वो क्या समझ में आई कि धर्म का न्याय युक्त होना परम आवश्यक है। ऋषि दयानंद के तृतीय समुल्लास को, चतुर्थ समुल्लास को आप पढ़िए, वहां ऋषिवर बार कहते हैं कि अन्याय सबसे बड़ा पाप है। अब जब अन्याय को हम पाप मान करके चले, तो हम बच्चे के प्रारंभिक अवस्था से लेकर के उसके प्रति कभी भी पक्षपाती नहीं होंगे। जब पक्षपाती नहीं होंगे तो एक बच्चे का कल्याण, एक बच्चे का निर्माण भी क्या होगा, सत्य की कसौटी पर, सत्य की तुला पर तौला हुआ होगा। और जब पक्षपात रहित होंगे तो फिर हमारी पारिवारिक व्यवस्थाएं, हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं और हमारी राष्ट्रीय अन्यान्य व्यवस्थाएं क्या होंगी, अपने आप जो है पाप रहित होंगी, धर्म की अनुयायी होंगी। पारिवारिक व्यवस्थाओं में क्या होता है, एक बेटे ने दूसरे बेटे पर, एक बहन ने दूसरे भाई पर, सास ने बहू पर, बहू ने सास पर क्या लगाया, अन्याय का, पक्षपात का आरोप लगाया। और वो अन्याय पक्षपात हम करते हैं क्योंकि हम अपने आप में मोह से ग्रसित हैं, हम अपने आप में स्वार्थ से ग्रसित हैं, हम अपनी कमजोरियों से ग्रसित हैं। तो जब हम न्याय का आचरण करेंगे तो न्याय का आचरण करने से पहले मुझे स्वयं की कमजोरियों से लड़ना होगा, और जब स्वयं की कमजोरियों से लड़ करके हम बाहर आएंगे तब क्या होगा, हम अपना और अपनों का तथा अपने समाज का, सबका कल्याण कर पाएंगे अपने न्याय के द्वारा। इसलिए ऋषि दयानंद ने जो धर्म की परिभाषाओं को लिखा, उन समस्त धर्म की परिभाषाओं में न्याय को एक कसौटी के रूप में माना कि हमें हमेशा न्यायाचरण युक्त होना चाहिए, हमें न्याय संवित होना चाहिए, हमें न्यायवित होना चाहिए। और जो तीसरी बात लिखी, कहते हैं ईश्वरीय आज्ञा। ईश्वरीय आज्ञा क्या है, तो ईश्वरीय आज्ञा है वेदों से अविरुद्ध होना, अर्थात वेद की आज्ञा का पालन करना, वेद की आज्ञा को मानना। वेद ही परम प्रमाण है, वेद ही ऐसा ग्रंथ है जिसके आगे कोई भी प्रमाण, ये मेरे भारतवर्ष का सौभाग्य था और वर्तमान में दुर्भाग्य है। एक समय था जब कोई भी हो, कितने भी तर्क वितर्क हो, लेकिन अगर वेद प्रमाण रूप में आ जाता था तो हर किसी का मस्तक झुका होता था, क्योंकि नास्ति वेदात परम सत्यम, वेद से परे कोई सत्य नहीं है, वेद से आगे बढ़ करके कोई ज्ञान नहीं है, ये मेरे अंदर श्रद्धा के भाव होते थे। लेकिन जब कुरानों और पुराणों की परिपाटी चली और उन परिपाटियों में जब हम कथाओं में फंस करके रह गए तो हम वेद भूल गए, और वेद भूल गए तो वेदोक्त धर्म का भूल जाना क्या हुआ, स्वाभाविक हुआ। हम पुरातन ग्रंथों को देखें जहां प्रत्येक जगह वेद को ही परम प्रमाण के रूप में माना गया। महाभारत में आया वेद प्रमाण विहितम धर्मम च प्रब्रवीमि ते, वेद प्रमाण विहितम, वेद के प्रमाणों से जो विहित है उसी को मैं क्या करता हूं, धर्मम ब्रवीमि, उसी को मैं धर्म मानता हूं। वेद ने जो कहा है उसी को मैं धर्म मानता हूं। जो है मनुस्मृति का बहुत जो है श्लोक है, और जिसका एक टुकड़ा आप सब ने
जो भी आर्य समाज की वेदी पर आया, जो भी ऋषि दयानंद की इस वाटिका का पुष्प बनना चाहा, जिसने भी, उसने सबने सुना होगा, वेदोखिलो धर्म मूलम, अखिलः धर्मः वेदः मूलम। अखिल जो धर्म है, उस अखिल धर्म का मूल जो है वो कौन है? वह वेद। वो धर्म का मूल वेद ही है। और उस धर्म के मूल को ही धर्म का मूल जो वेद है, उसको अगर हमने जान लिया तो हमने क्या किया? वैदिक धर्म को मान लिया। ऋषि दयानंद धर्म के अन्यान्य परिभाषाओं में, जहां मनुस्मृतिकार ने जो है धर्म के 10 लक्षण लिखे, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, वहां मनुस्मृति ने, मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण लिखे। लेकिन ऋषि दयानंद की संस्कार विधि पढ़ करके आप देखिएगा, गृहस्थाश्रम प्रकरण में संभव है, वहां पर आया है कि वहां पर ऋषि दयानंद ने लिखा कि इन 10 धर्म लक्षणों के साथ एक अहिंसा को भी, क्योंकि अहिंसा का वहां परिगणन नहीं है और अहिंसा पर विशेष ऋषिवर ध्यान दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अहिंसा को भी धर्म का लक्षण, अर्थात सनातनी एकादशी धर्म लक्षण, ऐसा ऋषिवर ने कहा कि एकादश अर्थात धर्म के 11 नहीं, अपितु धर्म के 10 लक्षण नहीं, अपितु 11, उसमें अहिंसा को जोड़ करके 11 धर्म के लक्षण मान लेने चाहिए मनुस्मृति में। और इससे भी संक्षेप में जब धर्म के लक्षण आए, कहते हैं धर्म को कहां से जाने? कहते हैं वेदः स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहुः साक्षात धर्मस्य लक्षणम। आप धर्म के लक्षण सुनना चाहते हो ना, तो उसमें से सबसे पहले धर्म को अगर जानना है तो वेदः, आप वेद को मानो। वेद जो कह रहा वही धर्म है, वेद जो नहीं कह रहा वो धर्म नहीं है। वेदः स्मृति सदाचार, वेद स्मृति सदाचार और स्वस्य च प्रियमात्मनः, जो मुझे प्रिय है वही दूसरे को भी प्रिय है, वह दूसरे के लिए भी प्रिय है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, जो मेरे प्रतिकूल है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता, परेशान न समाचरेत, वह व्यवहार, वह क्रिया परेशान दूसरे के साथ कभी भी नहीं करनी चाहिए। मानव जीवन का यही सबसे बड़ा धर्म है। तो इस प्रकार से चाहे हम मनुस्मृति को पढ़ लें, चाहे हम महाभारत को पढ़ लें, चाहे हम दर्शनों को पढ़ लें, यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म, गौतम धर्म सूत्र पढ़ ले, चाहे हम ऋषि दयानंद ने भ्रांति निवारण एक पुस्तक लिखी, उस भ्रांति निवारण पुस्तक में ऋषि दयानंद ने धर्म के लक्षण बताए। सत्यार्थ प्रकाश तो जगह जगह पर धर्म का वाचन करता ही है। सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में ऋषि बड़े प्रबुद्ध शब्दों में लिखते हैं। ऋषि ने वहां पर क्या लिखा? कहते हैं ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत, अर्थात ब्रह्मा ऋषि से लेकर के और जैमिनी महर्षि पर्यंत का जो मत है, जो मत कैसा है? जो वेद विरुद्ध है। जो मत कैसा है? वेद विरुद्ध, जो वेद विरुद्ध नहीं है, वेद विरुद्ध को ना मानना। और जो ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत जो मत है, जो वेद सम्मत है, और उससे इतर जो संप्रदाय या मत या पंथ या समुदाय विशेष ने चला लिया, जो कि वेद सम्मत नहीं है अपितु वेद विरुद्ध है, उसको कभी भी धर्म नहीं मानना। तो वहां ऋषि के शब्दों में है कि ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत का जो मत है कि वेद विरुद्ध को ना मानना, किंतु वेदानुकूल ही आचरण करना धर्म है। वेद के अनुकूल आचरण करना ही धर्म है। कहते हैं क्यों वेद के अनुकूल ही आचरण करना धर्म है? तो स्वयं ऋषि लिखते हैं क्योंकि वेद सत्य अर्थ का प्रतिपादक है। इससे विरुद्ध जितने तंत्र और पुराण हैं वे सभी वेद विरुद्ध है, वे सभी झूठे हैं, इसलिए उनको नहीं मानना। जो वेद सम्मत है, जिसे ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के नियम में भी लिखा कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है और वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो ऋषि प्रतिपादित वैदिक धर्म का जब हम अन्वेषण करें, जब हम ऋषि प्रतिपादित वैदिक धर्म का संयोजन करें, जब हम उस पर विवेचना करें, जब हम उस पर चिंतन करें, तो ऋषि के शब्दों में वैदिक धर्म को किस प्रकार से गठित किया गया है, सुसंगठित किया गया है, हमारे सामने किस प्रकार से उन महान शास्त्रों से
जैसे छन्नी से हम सारे कचरे को छान करके हटा देते हैं और तत्व ला करके सामने रख देते हैं। ऋषि ने अपनी तपस्या से, अपनी साधना से उस तत्व को उस हमारे सामने रखा है। उस सोम का हम पान करें और वैदिक धर्म का अनुसरण करके जीवन को हम बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 मिनट ज्यादा हो गया। क्षमा प्रार्थना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने बहुत ही सुंदर उद्बोधन किया और हमारा मार्ग प्रशस्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, आपका भी बहुत सुंदर संचालन आपने कार्यक्रम किया। बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने विषय को प्रतिपादित किया। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती और वैदिक धर्म, और वास्तव में देखा जाए तो धर्म का स्वरूप बहुत ही विकृत हो चुका था और भ्रम में बहुत ज्यादा सभी लोग पड़े हुए थे। वेदा विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनि यस्य मतम प्रमाणम, ऐसी स्थिति हो गई थी। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, कहते थे धर्म का तत्व जानना इतना जो है वो मुश्किल कार्य हो गया है कि धर्म के तत्व को जाना नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति हमारे यहाँ पर पैदा हो गई थी। छाया घन घोर अंधकार मिथ्या पंथन को शुद्ध बुद्ध ईश्वरीय जान बिसराया था। वैदिक सभ्यता अस्त व्यस्त करने के काज पश्चिमी कुसभ्यता ने रंग दिखलाया था। गौ विधवा अनाथ त्राही त्राही करते थे, धर्म और कर्म चौके चूल्हे में समाया था। रक्षक नहीं था कोई भक्षक बने थे सभी, ऐसे घोर संकट में दयानंद आया था। ऐसे घोर संकट में दयानंद आया था। और जब कहते हैं धर्म चौके चूल्हे में समाया था, लोगों ने धर्म की पता नहीं क्या क्या परिभाषाएं बना ली थी, क्या किस किस चीज को धर्म मानते थे। स्वामी श्रद्धानंद ने अपनी पुस्तक के अंदर लिखा है कल्याण मार्ग का पथिक, जहाँ पर वो अपने रसोई की चर्चा करते हैं। तो कहते हैं एक बार मैं जब उस रसोई के अंदर प्रविष्ट हो गया अपने तो वो उस रसोइये ने कहा कि हमने अपनी जिंदगी में सब कुछ किया, चोरी हम कीन, डाका हम वो क्या क्या हम कीन, लेकिन हम अपना धर्म नहीं दीन। तो उसके हिसाब से धर्म सिर्फ यही था कि चौके में हमें चप्पल पहन करके प्रविष्ट नहीं होना, कपड़े साफ पहन करके प्रविष्ट होना है, सिर्फ यही उसके जो है उसके लिए धर्म का यही एक वो तत्व था। तो इस तरह से धर्म के बहुत सारे स्वरूप लोगों ने न जाने क्या क्या बनाए हुए थे, लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आकर के हमें बताया कि धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है और धर्म के लक्षण क्या हैं, अधर्म के लक्षण क्या हैं, यह सभी ज्ञान हमें उन्होंने दिया। बहुत सुंदर तरीके से आपने उस विषय को हमारे सामने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी अपना समय देने के लिए और इतना सुंदर विषय के ऊपर हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए। और आदरणीय प्रधान जी शिव कुमार टुटेजा जी भी हमारे मध्य उपस्थित हैं। उनके माध्यम से आपके पहले भी हमें फरीदाबाद में दर्शन हुए और आज इस कार्यक्रम में जैसा आप कह रही थी हमने प्रयास तो हम कर रहे थे कि आप यहाँ भी आकर के हमारा मार्गदर्शन करें, तो आज वह संभव हो पाया। तो मेरी प्रार्थना है आदरणीय प्रधान जी से भी आए और 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप हमें कहें। आदरणीय शिव कुमार टुटेजा जी, आदरणीय रचना आहूजा जी भी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मेरी उनसे भी प्रार्थना होगी कि 2 शब्द वो भी अपने आशीर्वाद स्वरूप कहेंगे। तो आदरणीय टुटेजा जी अपना आशीर्वाद दें। एक बार अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक खुला हुआ नहीं है। आपका माइक नहीं खुल पाया है अभी प्रधान जी। आप माइक खोलने का प्रयास करेंगे तब तक मेरी प्रार्थना। आदरणीय रचना आहूजा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, जो कि प्रधाना दिल्ली प्रांतीय महिला सभा, आए और 2 शब्द आशीर्वाद के आप कहें। आदरणीय रचना आहूजा जी। लो जी, खुल गया। खुल गया। हाँ, माता जी को अच्छे से आता है ये माइक खोलना। हमारे प्रधान जी माता जी रास्ता दिखाती हैं। माता जी रास्ता बताती हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ चलिए टुटेजा जी। 2 राही 1 रास्ता है ना ये। हाँ जी, माता जी के बिना गाड़ी नहीं चलती। जी आवाज आ रही है अब? हाँ जी, हाँ जी। सर्वप्रथम मैं आदरणीय आचार्य श्री कीर्ति जी वेद रतन कानपुर का स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। आज के विषय जो बनाया इन्होंने
ऋषि दयानंद और वेद पर जो चर्चा की है वो बड़ी विस्तार से, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इस तरह से बहुत अच्छे आज व्याख्यान हुए हैं। आशा है मैं हम सभी लाभान्वित हुए होंगे। और लगभग 5-6 महीने पहले अगस्त सितंबर में आपको बुलाया था, वेद प्रचार सप्ताह रखा था। उसके बाद आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है हम सबको कि आपके प्रवचन सुने। लेकिन जो संध्या समूह में जुड़े हैं वो तो हम तकरीबन रोज सुनते ही हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम दिल करता है कि आपके प्रवचन सुनते रहें। तो आखिर लिमिट होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ और आशा करता हूँ भविष्य में भी कभी भी आपसे निवेदन करूंगा, आप अवश्य स्वीकार करेंगे। और आज जो वो श्रोतागण हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ जो उन्हें अपना समय दे करके यहाँ पर सुनते हैं। ये 2.5 वर्ष से लगातार कार्यक्रम अपने जितेंद्र जी चला रहे हैं और आप देश विदेश सब जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी संख्या भी होती है। मैं उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बेटी आशा का जो अच्छा संचालन कर रही है उनको भी साधुवाद देता हूँ और आशा करता हूँ इसी से आगे तरक्की करते रहें। और जितेंद्र जी तो कहने क्या है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। आर्य केंद्र सभा की तरफ से मंत्री, प्रचार मंत्री, सब कुछ यही है। 2.5 वर्ष से इनकी हिम्मत है। अब उनको मैं साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। परमात्मा इनको और तरक्की दे, परिवार में सब खुशी हो, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी आशा है और करते रहेंगे और ये आशीर्वाद हमारा है। धन्यवाद सब। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधान जी। माता रुक्मणी जी, आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आइए प्रार्थना आदरणीय रचना आहूजा जी से 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप आप कहें। नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते। मेरी नमस्ते आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं आप नमस्ते। लोग? हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले तो मैं जितेंद्र भाई को साधुवाद देना चाहूंगी कि ये इतने लंबे समय से इतना एक सफल कार्यक्रम कर पा रहे हैं और अब तो उनके साथ में आशा जी भी जुड़ गई हैं जो कि काफी अच्छी तरह से इस कार्यक्रम का संचालन भी करती हैं। आज तो आनंद ही आ गया आदरणीय श्रुति कीर्ति जी का प्रवचन सुनकर। मैं ये समझती हूँ कि एक पैमाना होता है नापने का, किसी की योग्यता को नापने का अगर पैमाना है, जैसे समुद्र की गहराई को नाप सकते हैं, तो जितने भी पैमाने बने हैं उसमें से हमारी श्रुति कीर्ति जी एक ऐसा अनुपम पैमाना है जिन्होंने आज मतलब मैंने ये देखा कि इन्होंने धर्म और अधर्म का कितना सुंदर विश्लेषण किया। मैं तो देखती रह गई और सोचने पर मजबूर हो गई कि जब स्वामी जी ने लगभग 3000 किताबों को पढ़ के एक निचोड़, जैसे अभी आप कह रही थी, छान छान कर बहुत अच्छा हमको दे दिया और उन्होंने दूसरा निकाल दिया, तो ये जो छनी हुई चीजों में से आपने जो एक धर्म को चुना, आनंद आ गया। मतलब मैं बता नहीं सकती आज मुझे कितना अच्छा लगा। एक सेकंड के लिए भी मैं पलक नहीं झपक सकी कि इतना अच्छा सुनने को मिल रहा है। और अगर मैं कहूँ, अब समय नहीं है अभी, अब समय बहुत ज्यादा हो चुका है, आपकी बातों को सिर्फ और सिर्फ इसी में कंक्लूड करते हुए कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा वै चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत्। तो ये जो बताया उन्होंने कि जितने भी धर्म है सबको सुन लिया, सबके बारे में विचार कर लिया, अंत में रिजल्ट क्या निकला कि जो हमें हमारी आत्मा के अनुकूल अच्छा लगे वही हमें दूसरों के प्रति भी करना चाहिए, यही धर्म है। बहुत अच्छा आपका प्रवचन था। और कहते हैं ना कि स्वामी दयानंद जी के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ कि जो उन्होंने एक आर्य समाज का नींव का पत्थर जो बनकर उभर आए, और अब आजकल जो अब हम उनकी 200वीं जयंती मनाने जा रहे हैं, मैं आशा करूंगी कि आप भी, उम्मीद करूंगी कि आप भी यहाँ पर आएंगी और शायद यहीं पर ही हैं या क्या है मुझे नहीं मालूम, तो शायद आप भी आएंगी तो आइए वहां पर हम मिलेंगे, सब लोग मिलेंगे। मेरी सभी से प्रार्थना है कि सब लोग वहां पर पहुंचे और अपने
जो हमारे प्रवर्तक महर्षि स्वामी दयानंद जी हैं, उनकी जयंती हम मनाने जा रहे हैं। दिल्ली प्रतिनिधि सभा की ओर से, क्या सभी समाजों की तरफ से, सभी पूरे विश्व की तरफ से हम मनाने जा रहे हैं। तो आप सब लोग वहां पर आए और सब लोग पधारे। कहते हैं ना कि है समय बड़ा बलवान कि पर्वत भी झुक जाया करते हैं। है समय बड़ा बलवान कि पर्वत भी झुक जाया करते हैं। है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, फिर भी कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। फिर भी कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। आज उसी ऐतिहासिक पुरुष, आज उसी एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व, आज उसी एक ऐतिहासिक महान विभूति का जन्मदिन हम 12 तारीख को मनाएंगे। सबसे प्रार्थना, सबसे करबद्ध प्रार्थना, सबकी तरफ से, पूरे समाज की तरफ से, पूरे विश्व की तरफ से, आइए हम सब मिल करके वहां पर चले। संगच्छोदम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समजाना उपासते। बहुत अच्छा कार्यक्रम और हमेशा इसी तरह से हमें सुनने को मिलता रहता है। और जितेंद्र जी का जो प्रयास है, ये तो अभूतपूर्व प्रयास है। 2.5 सालों से ये लगातार हमारे बीच में है और हम इनको हमेशा सुनते हैं। कभी मैं ना सुन पाऊं किसी मजबूरीवश तो फिर मैं बाद में सुनती हूँ, आपकी रिकॉर्डिंग निकाल के देख के सुनती हूँ कि आज किसका प्रवचन था या किसके जो भजन थे। बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं। ईश्वर आपको दीर्घायु दे, स्वास्थ्य प्रदान करे और इसी तरह से आप ऊंचाइयों को छूते रहे, आगे बढ़ते रहे। यही प्रांतीय आर्य महिला सभा की ओर से और मेरी ओर से और सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद। सभी को सादर नमस्ते। ओम शम। आप भी तो बहुत अच्छा चला रहे हैं, वो भी सुनने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। आपकी संख्या भी काफी होती है, आप भी काफी मेहनत कर रहे हो, आगे बढ़ो। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रचना आहूजा जी। आपका तो दायरा बहुत बड़ा है। आप 400 समाजें दिल्ली की आपके साथ में जुड़ी हुई हैं, आप सबका मार्गदर्शन करती हैं, तो आपका तो बात ही अलग है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशीर्वाद देने के लिए। और जैसा कि आपने संकेत किया, 200वीं जयंती के जो विश्व स्तरीय कार्यक्रम हैं 2 वर्ष के लिए, उनका शुभारंभ होने जा रहा है। और 12 फरवरी रविवार को प्रातः 9 बजे इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में हम सभी वहां पहुंचने का प्रयास करें अधिक से अधिक संख्या में। और इस कार्यक्रम के साथ साथ इसी माध्यम से हम महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। जैसा कि निर्देश हमें प्राप्त हो रहा है अपनी शीर्ष संस्थाओं से अधिक आर्य समाजों को सजाएं, होर्डिंग लगवाएं। उन्होंने होर्डिंग का एक पूरा फॉर्मेट दिया है, उस फॉर्मेट को लेकर के एक कोरेल ड्रॉ की फाइल है, CDR फाइल, वो डाउनलोड हो जाती है। उस डाउनलोड करके उसे हम किसी भी फ्लेक्स वाले को देंगे तो वो छाप कर दे देगा। तो वो होर्डिंग हम बनवाएं, अपनी समाजों में लगवाएं, अपनी गलियों में, मोहल्लों में, शहर में। ऐसा लगना चाहिए कि कुछ कार्यक्रम हो रहा है और अधिक से अधिक हम प्रचार करने का प्रयास करें। अपने घरों को सजाएं, आर्य समाजों को सजाएं, तभी ये हमारा जो है प्रयास सार्थक होगा। सुनियोजित तरीके से जब हम इसे करेंगे तो वास्तव में एक पूरे विश्व में संदेश जाएगा। तो आइए इस कार्यक्रम में भी अधिक से अधिक हम बढ़ चढ़ के अपनी सहभागिता दर्शाएं और अधिक से अधिक इसको सफल बनाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आइए आज की सभा का हम समापन करें शांति पाठ के साथ में। और अगले शुक्रवार फिर हम 4 से 5:30 बजे इसी प्रकार से मिलेंगे। आशा जी, और कुछ शांति पाठ करें? हाँ जी बिल्कुल। चलिए शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति सर्वं शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय गुरुवर ब्रजानंद की जय प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय भारत माता की जय गौ माता का
पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन।